अच्छा मुबशर साहब, अभी एक नई सियासी जमात लॉन्च की गई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में। और जो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इलेक्टेबल्स है, सब ने जाकर ज्वाइन की। अब बड़े बड़े लीडर्स तो मौजूद हैं इस जमात में, 100 से ज्यादा लीडर्स, लेकिन कारकुन कोई नहीं है, वर्कर कोई नहीं है। अब बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि इस जमात का मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन साथ साथ ये भी तासुर आम है कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनका दस्ते शफकत हासिल है इस जमात को। जहांगीर तरीन का और इनकी नई पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी, जो इसकी बुनियाद रखी गई है वो रखी गई है 8 जून 2023 को, और शाम 5:46 पर इसकी बुनियाद रखी गई है। लाहौर में ये इजलास हुआ है, लाहौर में रखी गई है। उसके मुताबिक जो इनका हारोस्कोप तैयार किया है मैंने, वो बुर्ज अकरब आता है, और दूसरे घर का आकम मुश्तरी जिसने इस्तेकाम देना है पार्टी को, वो जायचे के छठे घर में आया हुआ है। छठा घर कॉन्फ्लिक्ट्स का है, झगड़ों का है, मसाइल का है, परेशानी का है। इसके अलावा जायचे में जो खराब सियारे हैं, जो जायचे को नुकसान देते हैं, उन प्लैनेट्स की इतनी बुरी नजरियात बनी हुई हैं जायचे के अंदर कि जिनको हम एस्ट्रोलॉजिकली जुबान में बहुत बुरा समझते हैं। मतलब वो सवाए कॉन्फ्लिक्ट्स के, नुकसान के, परेशानियों के कुछ नहीं देती। उसमें जैसे मिसाल के तौर पे सूरज ग्रहण है, सूरज ग्रहण की रेज जो है वो इंसान को नुकसान देती है। और वो जो न्यून है, वो जब सूरज के या चांद के दाएं बाएं आ जाते हैं तो वो उसको गहन लग जाता है। इसी तरह जब इन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी है, कुछ प्लैनेट्स को, कुछ सियारों को गहन लग चुका है उसमें। मिसाल दे रहा हूं कि गहन शुदा सियारे हैं जैसे। अब उसके अंदर जो गहन शुदा सियारे हैं वो कम से कम 3 से 4 हैं, और वो 3-4 सियारे जो हैं वो सारे के सारे रूल कर रहे हैं पार्टी को, पार्टी पार्टनरशिप को। वो सारे आपने हमने इनको देखना है कि इनकी पार्टनरशिप कैसी चलेगी। क्या इस्तेहकाम आएगा इस पार्टनरशिप के अंदर? क्या ये आगे लॉन्ग पीरियड चल सकती है? क्या इसको मजीद आगे ले जाया जा सकता है इस पार्टी को? तो जो प्लैनेटरी पोजीशन मेरे सामने निकली है, उस प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से ज्यादा अरसा ये पार्टी चलने वाली नहीं है। अच्छा, जायचे के मुताबिक, सियारों के मुताबिक बात कर रहा हूं, किसी को खुश करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ना किसी को नाराज करने के लिए बात कर रहा हूं। क्योंकि जिस जगह, जिस टाइम पे इन्होंने जिस वक्त में बुनियाद रखी है, वो टाइम पीरियड इस पार्टी के साथ जुड़ गया है। और वो टाइम पीरियड कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग लोग, यार एक चंगे वेले च काम कीता ही तो चंगा थी गया। ये हमारे बुजुर्गों का कौल है साइकी जुबान में ना, कि जी ये कोई चंगे वेले का काम भाई, चंगे वेले कीता ही ते वक्त लग गया नहीं को। तो ये वही वक्त होता है कि जब इन्होंने चूज किया है, इस टाइम पीरियड के दौरान मुझे इनकी पार्टनरशिप जो है वो खास ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रही। इस पार्टी के अंदर मसाइल पैदा होंगे, इस पार्टी के अंदर जो है वो बड़ी टेंशनें आएंगी। और ये देर की बात नहीं मैं कर रहा, ये आपको अगस्त में ही पता चल जाएगा। जो आखिरी मिसरे से अगस्त के अंदर ही आपको पता चल जाएगा, इस पार्टी के अंदर तोड़फोड़ होना शुरू हो जाएगी। ये अभी इनको पकड़कर एक जगह बिठा दिया गया है। जब इनके सरों के ऊपर से थोड़ा सा अपनी अवाम में जाएंगे, अवाम को इनको अपने देखें, ये लोग तो अवाम के साथ है ना जी। अवाम ने जैसे इनको कहना है उसके मुताबिक अपना हल्का चुनेंगे। यहाँ से कुछ लोग कर आजाद खड़े होंगे, यहाँ से कुछ लोग कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी बहुत ज्यादा इंप्रूव हासिल करे, बहुत बड़ा इस्तेकाम हासिल करे, और बहुत जल्दी इसके अंदर चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़े। जो उनका हर स्कोप मुझे दिखा रहा है कि वो इतनी जल्दी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी अच्छे टाइम पे बुनियाद नहीं रखी गई इस जायचे के मुताबिक। बाकी रही बात कि इस पार्टी को आगे, हमारी पेशन गोइयों को देखा जाएगा जब ये पार्टी आगे चलेगी, ठीक है ना। जो पेशन गोइयां की हैं वो हम जायचे के साथ साथ देखेंगे कि हमारी पेशन गोइयां किस हद तक दुरुस्त बैठती हैं। लेकिन हमारी जाती दुआ ये है कि अल्लाह
मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पंजतन पाक के सदके हमारे पाकिस्तान के अंदर जो भी काम करे कोई भी पार्टी, वो बेहतरी के लिए करे, हमारी आवाम को रिलैक्स, हमारी आवाम जो है परेशानियां पैदा हो, बस वो खा जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी हो, खा वो किसी की पार्टी हो, मरियम बीबी की हो, नवाज शरीफ की हो, या किसी की भी हो, जरदारी साहब हो, भुट्टो, तो हमारे लिए बेहतरियां पैदा हो बस। मैं पहले भी यही कहता हूं कि आर्मी भी हमारी है, पाकिस्तान के अवाम भी हमारी है, पार्टियां भी हमारी हैं, हमें इत्तेफाक से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आसानियां पैदा करे हमारे लिए। तो ये मुस्तकबिल मुझे को बहुत ज्यादा जल्दी इंप्रूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके अंदर चेंजिंग्स होंगी, दोबारा तोड़फोड़ होगी, फिर जाके कहीं पार्टी बेहतरी की तरफ चल सकेगी। अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है। बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल के वजीर आजम वो होंगे, और उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी भी कहते हैं कि अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम बनते देखना चाहता हूँ। जी, मैं बिलावल भुट्टो साहब का जायचा मैंने पहले दिया है, और मैं उनके जी मैंने पहले दिया है, और मैं इनके जायचे को दोबारा निकाल लेता हूँ। 1 सेकंड मुझे दीजिए बस। जायचे इतने हैं शफकत साहब, निकालना जो है ना वो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जी आ गया। बिलावल भुट्टो साहब के जायचे को मैंने पहले अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दफा रीड किया है, और उसके मुताबिक दुरुस्त रही हैं। इनके मैंने डेट ऑफ बर्थ जो ली हुई है वो विकिपीडिया से मुझे जो डेट ऑफ बर्थ मिली है सेम एज इट वैसे ही है। टाइम ऑफ बर्थ मैंने अपने तजर्बे से सेट किया हुआ है, और इनका असेंडेंट साइन मैंने जो है वो विर्गो रखा हुआ है, और इस वक्त उनकी वेनस की इंतरदिशा चल रही है, और उनके जायचे में वेनस जो है वो थोड़ी कमजोर है ड्यू टू डिस्पोजिटर, और उनके ट्रांजिट में भी प्लेनेट इस वक्त को खास अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन मुझे बिलावल साहब जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान की भागदौड़ किसी दौर में जरूर संभालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इतनी अर्ली नहीं दिखाई दे रहे। कुछ अरसा अगर पीपी की हुकूमत आ भी जाती है तो वजीर आजम के लिए किसी और को सिलेक्ट किया जाएगा, और बिलावल भुट्टो साहब के लिए अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। आगे इनके एक टाइम पीरियड शुरू हो रहा है इनके जायचे के अंदर, और वो एक ताकतवर प्लेनेट का टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड के अंदर कह सकता हूं मैं कि बिलावल साहब जो है वो वजीर आजम बन सकते हैं। जरदारी साहब की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जरदारी साहब अपने हाथ से इनको वजीर आजम बना के जाएं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इनका जायचा बता रहा है कि वो पाकिस्तान की भागदौड़ एक वक्त में संभाल सकते हैं। एक टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है उनके जायचे के अंदर कि जहां ये वजीर आजम की सीट संभाल सकेंगे, लेकिन अर्ली नहीं है, लेट है अभी वो। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, मरियम नवाज का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मरियम नवाज साहबा का जायचा मैंने अभी बड़ी तफसील से रीड किया है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। मरियम बीबी साहबा के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि उनके जायचे में एक बड़े ताकतवर प्लान का पीरियड शुरू हो रहा है, जो उनके जायचे में सबसे ताकतवर है। तो मरियम बीबी साहबा आप देख लें कि इस वक्त पूरे अरूज में और ठाट बाट से अपने काम करवा रही हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनका अच्छा नाम चल रहा है, और उन्होंने जो कहा वो करवा लिया। तो आगे भी कुछ उनके एक बड़े ताकतवर प्लान का पीरियड चल रहा है जिसमें वो एक अच्छा ओहदा भी हासिल कर सकेंगी। उस ओहदे के लिए मैं वजीर आजम तो नहीं कह रहा, लेकिन वो अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप भी हासिल कर सकती हैं। उनके वालिद मोहतरम उन पे पूरा एतबार कर सकते हैं, वो उनके हवाले कर सकते हैं पार्टी को, और वो अच्छा पार्टी को लेके चल सकती है उस टाइम पीरियड के दौरान। और उस वक्त में उनकी क्या सराही अंदाजे, और उनके साथ लोगों का पार्टी वाले लोगों का जो इनके MNA हैं, MP हैं, वजीर हैं, सेनेटर हैं, वो अच्छा उनके साथ मिल सकेंगे। लग रहा है कि उनकी भी पिछली 4-5 साल 3-4 साल मेहनत का फल आगे जाके उन्हें जरूर मिलेगा, और एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है उनकी जात के लिए। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर अली रिजवी साहब सर, आपके तज्जिए का, आपके तबसरे का, और सबसे दिलचस्प है कि आपकी पेशगोइयों का। मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पर और बहुत सारे लोग इन पेशगोइयों के ऊपर यकीन नहीं करते। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी
गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह पाक की जात के पास है। मैं छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि देखें, कोई एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होता है, कोई सियासी तज्जियाकार होता है, कोई बैनुल अक़वामी अमूर के ऊपर ग्रिप रखता है, तो वो अपने इल्म के मुताबिक हालात का तज्जिया करके पेशगोई कर सकता है। जितना ज्यादा उसको अपने इल्म के ऊपर हालात हाजरा पर गिरफ्त होगी, उतनी ही परफेक्ट वो पेशगोई करने की सलाहियत रखेगा। मुझे याद है कि आज से कोई 2 साल पहले नया साल शुरू हुआ था और वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में एक बड़े मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कुछ पेशगोइयां की थी पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान पे अगला जो साल 1.5 साल है बड़ा सख्त है, माशी हवाले से, सियासी अदम इस्तेकाम, और उसके साथ साथ ओवरऑल जो जो उन्होंने चीजें बताई थी, इवन कि उन्होंने सैलाब की पेशगोई भी की, अब वो 100% परफेक्ट साबित हुई। लेकिन एक छोटी सी चीज उन्होंने की थी कि एक शोबे में पाकिस्तान को खुशखबरी मिलेगी, वो है खेलों का शोबा, क्रिकेट का शोबा। बिल्कुल वैसे ही हुआ, पाकिस्तान ने एशिया कप में भी परफॉर्म किया, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया। ये अलग बात कि पाकिस्तान फाइनल नहीं जीत सका, लेकिन पूरी दुनिया के दिल जीत लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। और मैं दोबारा वही बात कहूंगा कि हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव में, अपने नुक्ता नजर के मुताबिक चीजों को देखता है, और ये एक एनालिस्ट की, एक अच्छे एनालिस्ट की ये पहचान होती है, ये उसका तुर्रा इम्तियाज होता है कि वो हालात का तज्जिया करके पेशगोई करता है।